सो हे हाय एवरीवन, मैं हूँ आपके साथ देवदोस्त। अभी जो मैं बात करने वाला हूँ, एक एक पॉइंट को आप ध्यान से समझना, क्योंकि मैं आपको लाइव चार्ट में, निफ्टी का लाइव चार्ट में मैं आपको दिखा नहीं सकता। मैं अभी हूँ बिटकॉइन का चार्ट में, लेकिन मैं आपको क्या कर सकता हूँ, आज का जो ट्रेड लिया था मैंने, जो किस तरीके से मेरा सोच था, मैं अभी बताने वाला हूँ। लेकिन चार्ट में नहीं जा सकते हैं, इस वजह से मैं जो बताऊँगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। और ज़रूर से ज़रूर, आप अगर ये वीडियो देख रहा है, आपके सामने निफ्टी का कोई भी पकड़ो, आप मोबाइल से देख रहे हो तो आप और एक मोबाइल से आप क्या करना है, निफ्टी का चार्ट को आपके सामने खुला रखना है, जैसे कि मैं जब बताऊंगा वो आप रिलेट कर पाओ। क्योंकि मेरा जो आज ट्रेडिंग था, प्लान था, वहाँ पे मेरे को माइंड में तो चार्ट जो किस तरीके से बिहेव किया वो छप चुका है। मतलब चार्ट पकड़ो, आज का निफ्टी का चार्ट पकड़ो, इस तरीके से गया है, कहीं ना कहीं वो मेरे माइंड में छप चुका है। जो इस तरीके से निफ्टी का चार्ट गया था, कहीं ना कहीं खुलते ही साथ नीचे आया, फिर ऊपर गया, अभी के लिए इस तरीके से साइड बेस हो रहा है। तो इस तरीके से समय राउंड चला है। तो कहीं ना कहीं आपको मैं जब बताऊंगा उस ध्यान से सुना। मैंने प्लान किया था एक ट्रेड समय अराउंड इसी जोन के आसपास, जब मार्केट ने गैप अप खुला। मार्केट अगर गैप अप खुलता है, हम लोग सबको पता है, जो एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकते हैं। तो उसके लिए मैंने प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्लान किया था, जो यहाँ पे प्रॉफिट दिया। उसके बाद अगर देखोगे, यहाँ पे कहीं ना कहीं ऊपर आके जब मार्केट ने साइड बेस गया और ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, तो मैंने एक समय अराउंड क्वांटिटी ऐड ऑन किया। मतलब पहले से एक क्वांटिटी लिया था, उसके बाद और थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड ऑन कर लिया। उसके बाद क्योंकि मेरे को लग रहा था जो ये हाई टेकन आउट होने वाला है, तो इस वजह से वो फुल्ली इसी जोन के आसपास साइड बेस बना रहा। ऑप्शन बाइंग में लिया गया था, इस वजह से रिवर्स हो गया, और ऑप्शन से ले, आपको पता है ऑप्शन बाइंग में थीटा डीके की वजह से एसएल खा गया। तो इस वजह से मेरा जो ट्रेड देखो, यहाँ पे जितने भी प्रॉफिट बनाया था, मेरे को इस ट्रेड में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा था। तो कहीं ना कहीं मैंने एक बड़ा क्वांटिटी प्लेस कर दिया था, जिसका टारगेट मेरा था हाई तक, लेकिन गया नहीं, वहाँ से रिवर्स हो गया। इस वजह से मेरे को नुकसान हो गया, जितना प्रॉफिट हुआ था उससे ज़्यादा नुकसान हो गया। ऐसे तो करना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए। मैं क्यों किया था, क्योंकि बैकअप में पकड़ो, मैं यहाँ पे पकड़ो, यहाँ पे मैं बैकअप में 10,000 रुपीज़ मैंने 10 के कहीं ना कहीं बना के रखा हुआ है। तो इस वजह से मेरा जो 10 के प्रॉफिट का ऊपर जाएगा, लॉस का ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन उस वजह से मैं थोड़ा सा रिस्क लेके कोशिश कर रहा था एक बड़ा प्रॉफिट आ जाए। तो इस वजह से वो ऑपोजिट डायरेक्शन में कभी कभी चला जाता है, और कभी कभी एक बड़ा क्वांटिटी के साथ बड़ा ये भी प्रॉफिट भी बन जाता है, जो आने वाले टाइम में सर्वाइव कर सकता है। इस वजह से आप छोटे छोटे प्रॉफिट को इकट्ठा करते जाओ, और एक इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बूस्ट अप कर लो, जो इस ट्रेड में लग रहा है जो यहाँ से मिल सकता है। तो उस ट्रेड में थोड़ा सा क्वांटिटी इंक्रीज करके आप बड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, जो आपको ग्रो करने में मदद करेगा। इस वजह से जो मेरे यहाँ पे बड़ा क्वांटिटी प्लेस हो गया, और यहाँ पे इसे चला गया, ठीक है, डेथ फाइन। लेकिन मैंने ट्रेडिंग समय राउंड बंद कर दी। लेकिन आप अगर देखोगे, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आपको और भी, मैं अगर ट्रेड करता अभी भी, तो भी एक अपॉर्चुनिटी है। मार्केट ने नीचे गया, ऊपर आया, यहाँ पे साइड बेस है, तो मैंने क्या करता हूँ, इसी जोन के आसपास टार्डल बना देता हूँ। पकड़ो 26,200 का मैं कॉल और पुट दोनों को ही हेज कर देता हूँ, शॉर्ट कर देता हूँ। कहीं ना कहीं उन लोग पिघल, उसी जोन के आसपास अगर मार्केट इस तरीके से घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे को वो प्रीमियम तो इकट्ठा कहीं ना कहीं थीटा डीके हो रहा है, प्रीमियम मुझे इकट्ठा होते जाएगा। तो उस तरीके का अभी भी प्लान कर सकते हो। अभी मैं जब इस वीडियो को समय अराउंड 7 बजे, शाम के 7 बजे के आसपास अपलोड करूँगा, तो आपको पता नहीं। लेकिन ये चीज़ ध्यान देख लेना, मैं किस तरीके से प्लान कर रहा हूँ, और मैं आपको चार्ट में दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपको समझा रहा हूँ। आप इसलिए बोला था निफ्टी का चार्ट आपके सामने एक स्क्रीन पे लगे हुए होना चाहिए, जो मैं बता रहा हूँ वो समझ जाओ आप। इस वजह से तो मैं जो बताया, आप अगर आई होप समझ गए हो, तो आप समझ जाना, आप एक ट्रेडर धीरे धीरे बनने के लिए ग्रो हो जा रहे हो। मैं जो चार्ट नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आपको, वो नॉलेज आप जब ले पा रहे हो, तो फिर आप ध्यान रखना, आप ट्रेडिंग में धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हो। ओके, तो इस वजह से अभी बिटकॉइन को हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। जो बिटकॉइन अभी के लिए मेरे को क्या लग रहा है, बिटकॉइन में अगर देखोगे मंथली चार्ट में, मैंने बता दिया था दिस मंथ के लिए मेरे को बिटकॉइन कहीं ना कहीं पॉच टाइप का सिनारियो बनाएगा। मैंने आपको जब यहाँ पे देखोगे, मैंने आपको 10 तारीख या 11 तारीख के आसपास ही बता दिया था। आप आज का डेट देखोगे 23,
दिसंबर, तो कहीं ना कहीं देखो बहुत सारा थीटा डीके हो चुका है ऑलरेडी। मैंने बता दिया था जो इस मान कर डोजी टाइप का कैंडल बन सकता है, तो आप लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे पुट कॉल शॉर्ट कर सकते हो, यहाँ पे कॉल शॉर्ट कर सकते हो, यहाँ पे पुट शॉर्ट कर सकते हो, आप होल्ड करके रख सकते हो, एक प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस वजह से देखो वो अगर आप मेरी बात माननी ही होती तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट अभी आपको माइंड में ट्रिगर हो रहा होगा, जो हाँ हम लोगों ने डिस्कस किया था जो वो चीज़ अगर फॉलो कर लेते तो कहीं ना कहीं इस मंथ हम लोग प्रॉफिटेबल होते हैं। तो कहीं ना कहीं उसी तरीके से आपको समझना है। अभी आ जाते 1 आवर चार्ट में। 1 आवर चार्ट में मैं आपको स्कैल्पिंग मैं सिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी एक स्कैल्पिंग का अपॉर्चुनिटी बन रहा है, इस वजह से मैं स्कैल्पिंग तो लिया हूँ, जो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। कहीं ना कहीं देखो आप अगर देखोगे यहाँ पे देखो कॉन्टीन्यूसली सेलिंग आई है, तो एक तो बाइंग कैंडल बनना चाहिए। कॉन्टीन्यूसली मार्केट में क्या सेलर एक्टिव हो सकते हैं? अगर पकड़ो मार्केट इस तरीके से कॉन्टीन्यूसली फॉल कर सकता है तो कोई भी सेलिंग करके पैसा कमा सकता है। ऑलरेडी इतना बड़ा सेलअप आ चुका है, तो कहीं ना कहीं बायर्स तो थोड़ा भी कोशिश करेंगे। तो इस वजह से इस ग्रीन कैंडल तो हम लोग पकड़ सकते थे। तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ, पकड़ो एक दो तीन चार कैंडल रेड कैंडल बन गया तो मैं एक ग्रीन कैंडल के लिए प्लान कर सकता हूँ। देखो ग्रीन कैंडल यहाँ पे ऑलमोस्ट बनने वाला है, तो कहीं ना कहीं ग्रीन कैंडल अगर बनेगा, मेरा टारगेट समय अराउंड कहाँ तक होगा, एक तो सेलर का एसेल जाए, इस वजह से कहाँ तक टारगेट होगा, अगर मेरा टारगेट होगा फर्स्ट टारगेट यहाँ तक हो जाएगा, क्योंकि इससे यहाँ पे इस कैंडल का हाई पे कुछ सेलर बैठे हैं। तो अगर ग्रीन कैंडल बनना है तो कुछ सेलर का तो एसेल जाए, इस वजह से एक स्ट्रैटेजी है। इसको आप अगर बैक टेस्ट कर लोगे, देखोगे यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल सकता है। तो स्कैल्पिंग दिख रहा है, क्योंकि अभी तो पोजिशनल ट्रेडिंग हमें कुछ मिल नहीं रहा है, तो स्कैल्पिंग में हम लोग छोटे छोटे प्रॉफिट को इकट्ठा कर सकते हैं। और आप अगर कैपिटल भी छोटा है तो स्कैल्पिंग का अगर ग्रो हो जाए धीरे धीरे, आप स्कैल्पिंग के पैसे से आप पोजिशनल में शिफ्ट हो सकते हो। तो इस वजह से मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। आपको अगर ट्रेडर बनना है, एनालिसिस करना स्टार्ट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आपको ऐसे नहीं मार्केट रिवॉर्ड करने वाला है। आप अगर सोच रहे हो जो किसी के कोई बता देगा आके मार्केट में आप यहाँ से ग्रो हो जाओगे, उस तरीके से मार्केट में कभी भी ग्रो नहीं हो सकते हो। तो इस वजह से मेरे को ऊपर फोकस ना करके आप खुद के ऊपर फोकस करो। अगर इस वीडियो को देखा है तो उसके बाद कुछ जाके रिसर्च करा, जो मैं बताया उसका बैक टेस्ट करो, तभी जाके आप एक ट्रेडर बन सकते हो। तो इस वजह से इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला था। और अगर गोल्ड का एनालिसिस चाहते हो मैं कल करके दूंगा। अभी के लिए थोड़ा सा टाइम का मेरे को अभी जाके थोड़ा सा एनालिसिस करना है, तो इस वजह से मैं इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आप अगर स्टॉक मार्केट में नया हो, आप जाकर फ्री में डीमैट अकाउंट खुला सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। फाइनली मैं मिलूंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।